हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा था। तो देखिए चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। आपको इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है चैप्टर 4 से, और चैप्टर 4 से यदि केवल आप इतने प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए आपको तैयार कौन कौन से क्वेश्चन करना है। चलिए सबसे पहले यदि बात करते हैं मोस्ट क्वेश्चंस की, सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है चैप्टर 4 से, मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कारण लिखिए। देखिए मेंडल द्वारा मटर का पौधा ही क्यों चुना गया, वो दूसरा पौधा भी तो चुन सकते थे, तो मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, इसके क्या कारण थे, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न तो आपको ये तैयार करना है। दूसरा प्रश्न आपको, और तीसरा प्रश्न जो है ये है डिफरेंस। दो डिफरेंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप यकीन मान के चलिए कि आपको एनुअल एग्जाम में दो में से कोई ना कोई डिफरेंस जरूर देखने को मिल सकता है। तो पहला डिफरेंस आपको तैयार करना है समयुग्मजीव व विषम युग्मजीव में, यानी कि होमोजाइगस व हेट्रोजाइगस के मध्य डिफरेंस तैयार करना है, एक अंतर तैयार करना है आपको। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है जीनोटाइप, जिसको कि हम जीन प्रारूप कहते हैं। जीनोटाइप व फिनोटाइप, यानी कि जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप में आपको अंतर लिखने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। तो जीनोटाइप व फिनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप में आपको अंतर तैयार करना है। इसके बाद वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने, मेंडल के नियम। देखिए मेंडल के टोटल वंशागति के 3 नियम हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो प्रभाविता का नियम आपको तैयार करना है, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों ही नियम इंपोर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में कोई ना कोई मेंडल का नियम जरूर पूछा जाता है। तो तीनों ही नियमों को आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। अगला प्रश्न है गुणसूत्र या क्रोमोसोम से संबंधित। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनकी संरचना आनी चाहिए आपसे, इनके प्रकार आने चाहिए आपसे, और साथ ही साथ इनके फंक्शन यानी कि कार्यों को भी आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है, देखिए गुणसूत्रों की संरचना तो हो गई। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपको तैयार करना है मेंडल नियम के अपवादों को समझाइए। और मेंडल नियम के जितने भी अपवाद हैं उनमें जो प्रमुख अपवाद हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है पूर्ण संलग्नता, अपूर्ण संलग्नता। अपूर्ण संलग्नता को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता है, यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता है, तो अपूर्ण प्रभाविता आपको तैयार करना है। इसके बाद सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस जिसको आप कहते हैं, तो कोडोमिनेंस और यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दोनों आपको तैयार करना है। इसके बाद बहुविकल्पिता और बहुप्रभाविता, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें रक्त समूह की वंशागति भी पूछी जाती है। तो मेंडल के नियमों से संबंधित जितने भी अपवाद हैं इन चारों अपवादों को अच्छे से तैयार करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सह प्रभाविता तो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित। तो मानव में स्पेशली पूछा जाता है कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, जो कि आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो मानव में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा यदि आपसे पूछेगा तो ड्रोसोफिला में पूछ सकता है, या कि आपसे पक्षियों में पूछ सकता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, सबका मेथड सेम है, इजिली आप आसानी से कर सकते हैं। तो मानव में लिंग निर्धारण आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आप गौर करिएगा क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो संकर पूर्वज संकरण जिनको कि हम बैक क्रॉस कहते हैं, ये क्या होते हैं, इनको आपको तैयार करना है। और संकर पूर्वज संकरण के अलावा आपको परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस को भी आपको तैयार करना है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव में हीमोफीलिया रोग क्या होता है और वर्णांधता रोग क्या होते हैं, इनको आपको पहले तैयार करना है। साथ ही साथ आपको हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग की वंशागति तैयार करनी है, क्योंकि वंशागति से संबंधित क्वेश्चन आप यकीन मान के चलिए कि हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपके सामने क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, क्वेश्चन कुछ यूं दिया रहेगा आपके सामने, जैसे मान लीजिए हीमोफीलिया से क्वेश्चन है तो आपके सामने प्रश्न रहेगा कि हीमोफीलिया क्या होती है, आपको वंशागति समझानी है। अब आपको कंडीशन दे देगा। कंडीशन क्या दे देगा कि यदि पुरुष कैसा है, सामान्य है, पुरुष कैसा है, पुरुष यदि सामान्य है
तथा स्त्री कैसी है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है तो संतानों में वर्णांधता की वंशागति समझाइए या हीमोफीलिया की वंशागति समझाइए। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन वर्णांधता से भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई पुरुष कैसा है, सामान्य है, और स्त्री जो है वर्णांधता की वाहक है, तो संतानों में वर्णांधता की वंशागति कैसी होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको वंशागति दोनों की तैयार कर लेनी है, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछा जाता है वंशागति से रिलेटेड। इसके बाद आपको कुछ 60 क्वेश्चन यहां पे तैयार करने, जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तैयार करना है। उनमें से सबसे पहले आपको तैयार करना है एक संकर, द्विसंकर व त्रिसंकर संकरण क्या होते हैं, यानी मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड व ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको तैयार करना विशिष्ट गुणसूत्रों पर आपको तैयार करना है टिप्पणी। विशिष्ट गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम और इसके अलावा एक है पॉलीटिन क्रोमोसोम। दोनों ही क्रोमोसोम को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगला प्रश्न है सहलग्नता, यानी कि लिंकेज, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से भी 60 नोट आपको सहलग्नता के बारे में पढ़नी है। इसकी डेफिनेशन खासकर से अधिकतर पूछी जाती है। सहलग्नता के प्रकार आपको याद रखना है, पूर्ण सहलग्नता व अपूर्ण सहलग्नता जो होती है ड्रोसोफिला में, स्पेशली जो पूर्ण सहलग्नता पाई जाती है ना ड्रोसोफिला में, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो सिंड्रोम होते हैं, सिंड्रोम से भी क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं। तो सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं जो कि गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें प्रमुख सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्लीनी-फिल्टर सिंड्रोम। तो 4-5 प्रकार के जो सिंड्रोम है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इतने प्रश्नों को यदि आप तैयार करके एग्जाम में जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आप अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।